अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 3.4। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ थ्योरम है, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन के। तो वो समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप नहीं समझते वो थ्योरम, तो क्वेश्चन आप फिर भी कर सकते हैं आप समझे बगैर। बट ये है कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे वो लेंथी हो जाएंगे और कुछ कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी, वो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास कुछ थ्योरम है। सबसे पहला थ्योरम है आपके पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास वो कहता है कि आपके पास इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, कि जैसे कि हम पीछे भी क्वेश्चन करके आते रहे हैं कि ए एंड बी इक्वल टू सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है दो जो इक्वल है आपस में। अब आपको पता है ये भी एक रेशियो है एंड ये भी एक रेशियो है। वो कहते हैं आपस में अगर ये इक्वल हैं, तो अगर हम इनका इन्वर्स दे दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी है ना यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, बी ए, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो दूसरी रेशो हमारे पास क्या है, सी डी, तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या है, डी सी। तो फिर भी वो कहता है कि इनकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। हमारे पास ए बी इक्वल टू रेशियो बी, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी रेशियो की फॉर्म में आपके पास है, तो उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हमने रख लेना है ए एंड बी को 6 एंड 10 कर लेते हैं, एंड सी एंड डी को हम लेट कर लेते हैं 9 एंड 15। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे कि इनके इन्वर्स, जब हमने इन्वर्स किए थे तो 10/6 आ जाएगा हमारे पास, 15/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब हमें इनका इन्वर्स करना होता है तो इनकी जो है वो नंबर्स जो हैं वो उलट देते हैं। मतलब कि हमारे पास 6/10 था, तो अगर इसका इन्वर्स किया तो हमारे पास 10/6 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम इन दोनों के जवाब, मतलब कि इसके जवाब भी आपस में इक्वल होने चाहिए, इसके जवाब भी आपस में इक्वल होने चाहिए, फिर हमारे पास ये जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करें तो हमारे पास 6/10 को कैंसिल करें तो 2 के साथ कैंसिल होता है। तो इसको हम 2 के साथ कैंसिल करें तो हमें पता है कि 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10। इसको भी इसी तरह 3 के साथ कैंसिल करें तो हमारे पास इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। अब आप देखें कि इनके 3/5 एंड 3/5, इनकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के जवाब जो इक्वल आ गए हैं, जो कि इन्वर्स करने से पहले हमारे पास थी। अब जब उनके हमने इन्वर्स कर लिए, मतलब कि 10/6 कर लिया एंड 15/9 कर लिया, तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम इनके भी जवाब हमारे पास सेम आने चाहिए। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो इसको भी कैंसिल कर लें 2 के साथ, 2 5 ज़ार एंड 2 3 ज़ार 6। इसको 3 के साथ कैंसिल कर लें तो हमारे पास 5 एंड 3। अब आप देखें कि इधर भी 5 एंड 3 आपके पास आ गया 5/, तो इधर भी 5/3 आ गया। मतलब कि हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया कि इनकी इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, कोई डिफरेंट नहीं आया। हमारे पास जो जवाब हैं वो इन्वर्स करने के बाद भी सेम ही आते हैं। ये हमारे पास है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब हमारे पास आ गया अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, थ्योरम पहले थ्योरम जो मैंने आपको करवाया है कि उसके नाम में ये वो आप उसने बता दिया हो कि थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, मतलब कि उसका इन्वर्स आपने लेना होता है। अब आपके पास दूसरा थ्योरम आ गया, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास वो कहता है कि इफ़ द सेकंड एंड थर्ड, ये दो चीज़ें आपने ख्याल करनी है कि इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे देखें कि ए एंड बी दो रेशियो हैं एंड सी डी भी आपके पास एक रेशियो है। ठीक है, ए बी एक रेशियो है एंड सी डी एक रेशियो है। अब इसके अंदर टोटल के अंदर, इस सारी के अंदर आपके पास सेकंड कौन सा है, बी, एंड थर्ड कौन सा है, सी है। तो कहता है कि आपने सेकंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब है कि सेकंड की जगह हम थर्ड लिख देंगे एंड थर्ड की जगह सेकंड लिख देंगे। तो आप देखें कि देन के आगे हमने फिर वैसे ही किया है कि सेकंड की जगह आपका बी था, उसकी जगह हमने थर्ड लिख दिया जो कि सी है हमारे पास। ठीक है, अब कहता है कि इनको इंटरचेंज करने के बाद भी, जिस तरह हमने पहला थ्योरम सॉल्व किया अभी दी एग्जांपल, वो भी उनकी इक्वालिटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको भी आपने एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेना। थ्योरम ने हमने क्या किया कि सेकंड की जगह थर्ड को एंड थर्ड की जगह सेकंड को इंटरचेंज कर दिया।
तो इसको सबसे पहले आपको पता है कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं a ओवर b बाय इक्वल टू c ओवर d। अब आपने सेकंड कंडीशन मतलब कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या किया है कि आपने b की जगह क्या लिख दिया है, c लिख दिया इक्वल टू एंड c की जगह b लिख दिया है, उनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो आप अब इनको बाय एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर आ गया थे a की जगह 3 लेट कर लिया एंड b की जगह आपने लेट कर लिया 5 इक्वल टू c की आपके पास वैल्यू 5 है एंड सॉरी 5 कह रहा हूँ 6 है। तो उसके बाद d की जो वैल्यू आपने 10 रख लेनी है। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लें। तो अगर आप इनको सॉल्व करें तो आपके पास जवाब सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 ही आता है क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल तो होता नहीं है, इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया है 6/10, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 3/5। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास इधर तो सेम आ गए हैं। जब आप इनको इंटरचेंज करते हैं मतलब कि a की जगह b की जगह c की वैल्यू एंड c की जगह b की वैल्यू लिखेंगे। तो अब आपने यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 थी और a की आपके पास 3 थी। ठीक है, तो इधर आप वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। a की आपके पास 3 थी एंड सी की आपके पास 6 थी, बी की आपके पास 5 थी एंड डी की आपके पास 10 थी। ठीक है, अब आपने इनके जवाब भी आपके पास इक्वल ही आने चाहिए, फिर आपके पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करें, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6 आपके पास आता है। ठीक है, अब आप इधर 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10 आता है। अब आपके पास इधर भी 1/2 एंड इधर भी 1/2 आपके पास जवाब आ गया। मतलब क्या है कि आपके पास इक्वालिटीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आया कि आपका थ्योरम भी प्रूव हो गया। तो यही था थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अल्टरनेट का भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि हमारे पास जो उस जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इंटरचेंज हो रही हैं कोई चीज़ें। मतलब कि कोई जगह फॉर एग्जांपल वही आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे सी है। इंटरचेंज का मतलब है कि हमारे पास सी की जगह बी आ जाएगा एंड बी की जगह सी आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट थ्योरम। तो उसके नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। अब आपको थ्योरम के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इधर कोई कंपाउंड बन रहा है कि हमारे पास कोई दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो सबसे पहले हम वही रेशो यूज़ करेंगे जो कि हम रेशो यूज़ करते आ रहे हैं कि हमारे पास A/B इक्वल है हमारे पास C/D के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं A+B/B इक्वल टू C+D/D। अब ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे पास होते हैं कि जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में समझ आती है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसी को लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास आ जाती है A/B इक्वल टू C/D। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो आपने क्या करना होता है कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपके पास इधर b है एंड इधर आपके पास इधर b है एंड इधर आपके पास d है। उसको आपने क्या करना होता है कि आप ऊपर जाके प्लस कर देते हैं। अब इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है b है, इसको भी प्लस कर दिया ओवर b आ गया। ठीक है, तो इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है d है, उसको भी ऊपर ऐड कर दिया तो हमारे पास इधर d आ गया। तो ये है हमारे पास कोई थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो प्रूव हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक रेशो होती है, रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं C/D। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं मतलब कि खुद से प्लस दोनों तरफ वन ऐड प्लस कर लेंगे वन को, क्योंकि इक्वालिटीज़ की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम कोई भी चीज़ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वो दोनों साइड पे सेम चीज़ वही हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही चीज़ इधर हमने कर दी है। तो अगर मैं कुछ इस तरह लिख लूँ A/B प्लस B/B। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो b है ये कैंसिल होकर दोबारा वन ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इधर हमने C/D लिख लिया, इधर मैं इसको D/D भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या करूँगा कि इधर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। जब एलसीएम लूँगा तो नीचे हमारे पास b एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास A+B। ठीक है, इक्वल टू d हमारे पास आ गया इधर, उधर हमारे पास एलसीएम d आ गया, ऊपर हमारे पास क्या है C+D। तो ये हमारे पास जो थ्योरम था वो हमारे पास प्रूव हो गया। तो अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए।
तो हमारे पास रेशियो क्या है, हमारे पास 4 एंड 5 इक्वल टू 8 एंड 10। ठीक हो गया। इसको सबसे हम फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह आ गया। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंट आप क्या करते हैं कि उसके जो डिनोमिनेटर में होता है वो आप ऊपर प्लस कर लेते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 5 है और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है, तो ये ऊपर प्लस कर लेंगे तो 4 + 5 ओवर 5 इक्वल टू 8 + 10 ओवर 10। ठीक है, तो इसको आप प्लस कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/5 एंड इधर आपके पास क्या आ जाएगा 18/10। तो अब आप इधर क्या करेंगे कि आप इनको कैंसिल कर लें। 9/5 तो हमारे पास कैंसिल होता नहीं है। अब 18/10 हमारे पास कैंसिल होता है 2 से। अब आपको पता है कि 2 9s हमारे पास 18 होता है एंड 2 5s 10 होता है। हमारे पास इधर भी 9/5 आ गया एंड इधर भी हमारे पास 9/5 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इक्वल आ गया, कि हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो प्रूव हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं भी आपको दो प्रोपोर्शनल मतलब के रेशियो फॉर्म में कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसके अंदर आप थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन थ्योरम थे। तो इसके बाद दो थ्योरम और हैं, तो वो मज़ीद लंबी वीडियो ना होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि वो अगली वीडियो में आपको करवा दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।